नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। भावी प्रत्याशियों का चुनावी कैंपेन भी जोर शोर से चल रहा है। राइस न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। आज हम पहुंचे सीवान जिले की जगतपुर पंचायत, जहां से ललिता देवी भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। ललिता देवी इलाके के बड़े समाजसेवी गिरीश देव सिंह की पत्नी हैं। गिरीश देव सिंह का दावा है कि अगर जगतपुर पंचायत की जनता ने ललिता देवी को मुखिया बनाया तो वो पंचायत का कायाकल्प कर देंगी। पंचायत चुनाव को लेकर के अलग अलग पंचायतों से सियासी मुद्दा और जनता का इस बार किस प्रकार का फैसला होने वाला है, जनता किस प्रत्याशी को अपना जनादेश देगी, इसको लेकर के एक विशेष अभियान कार्यक्रम हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से चलाया जा रहा है, ताकि पंचायत चुनाव में जनता को सही प्रत्याशियों का चुनाव करने में आसानी हो। इस बार के चुनाव में बहुत ऐसे उम्मीदवार हैं जो पंचायत के तकदीर और तस्वीर को बदलने का एक इच्छा लेकर के, इरादा लेकर के चुनाव के मैदान में है। ऐसे ही एक प्रत्याशी है जिनसे आज मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। शायद परिचय के मोहताज नहीं है, सामाजिक सेवा से लगातार जुड़े रहे हैं और इस क्षेत्र के लोग इन्हें अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। तो गिरीश देव सिंह जी के निवास स्थान पर हम आज हैं और ये जगतपुर पंचायत जिला सिवान के पूर्वी छोर पर स्थित लकड़ी नबीगंज प्रखंड के अंतर्गत आने वाले पंचायत से इस बार चुनाव के मैदान में मुखिया पद पर महिला सीट है। इनकी धर्मपत्नी चुनाव मैदान में है। सबसे पहले तो गिरीश देव सिंह जी, हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से जनता आपको देख रही है और आप प्रत्याशी हैं मुखिया पद पर, पत्नी है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मुद्दा रहेगा आपका? सबसे पहले तो मैं इस पंचायत के जनता को नमस्कार, प्रणाम, आदाब हम करते हैं। और मुद्दा मेरा रहेगा क्या, चूँकि जो भी पैसे आते हों यहाँ पर गरीबों के हक में बांटा जाए, गरीबों को दिया जाए। जैसे इंदिरा आवास हो, इंदिरा आवास में पैसे लिए जा रहे हैं, गरीबों को सही समय पर भी वो नहीं मिल रहा है, पैसा लेकर के दौड़ा रहे हैं लोग। वृद्धा पेंशन है, उसमें भी पैसे लिए जा रहे हैं। जो भी मैंने देखिए, सरकारी पैसा जो भी आता हो इस मेरे पंचायत में, अगर इस पद पर मैं आया तो मैं करके दिखाऊंगा इस पंचायत के जनता को कि ये मेरा हक है। इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, चाहे जैसे भी रोड हो, नाला हो, गली हो, कुछ भी जो भी पैसे आते हों, से बाढ़ क्षति में जो पैसे बहुत सारे लोगों को नहीं मिला, एक एक परिवार में 5-5, 10-10 लोगों को मिला, किसी परिवार में एक भी पैसा नहीं मिला। जो कि एक बार नहीं, कई बार मैंने सीईओ साहब को भी बताया था, फोन के माध्यम से उनको बताया था कि पैसे फलाने को नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। उनको बताया गया फोन द्वारा कि देखा जा रहा है, आवेदन दिलवाइए, फिर भी नहीं मिला उन लोगों को। क्योंकि देखा जाए इस पंचायत में आज तक जो भी प्रत्याशी, जो भी मुखिया हुए हैं, सिर्फ लूट खसोट का काम किए हैं। वो लूटने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं किए हैं। ये 12 नंबर वार्ड है, मेरा 12 नंबर वार्ड है। आप चल करके देखा जाए, ये 12 नंबर वार्ड छोड़ा जाए, ये पूरे पंचायत के 13 वार्ड का बात हम कर रहे हैं। कहीं जल नल का जो है सुचारू ढंग से काम नहीं हुआ है, सारे पैसे लूट लिए गए हैं। इस पर प्रशासन भी सोई हुई है। तो क्या पब्लिक को आप इसके विषय में अवेयर कर रहे हैं कि जनता अगर मौका दी तो तमाम योजनाओं का आप जांच कराएंगे? जनता अगर मुझे मौका दी तो तमाम योजनाओं का मैं जांच कराऊंगा। जनता अगर एक बार मुझे मौका दी तो मैं ये करके जरूर दिखा दूंगा एक बार में, कि फिर जनता को दूसरे के पास जाना ना पड़ेगा। जनता के पास खुद लोग जाएंगे काम लेकर के कि ये आपका, ये काम है, ये आपका है, ये आप ले लीजिए मुझसे। वैसा करके मुझे दिखाना है। सिर्फ एक बार अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं करके दिखाऊंगा जनता को। इसके पीछे कारण क्या मानते हैं कि इतना पैसा देने के बाद भी धरातल पर विकास सही ढंग से उतर नहीं पाया जगतपुर पंचायत में? धरातल के विकास पर उतर नहीं पाया जगतपुर पंचायत में कि चूंकि कोई खोजने वाले नहीं है, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। प्रत्याशी जो है अपना मनमाना कर रहा है, वो भी मुखिया पत्नी है, वो अपना मनमाना कर रहा है। कोई किसी काम के लिए जाता है तो उसको धुतकार देना, भगा देना। उसके दरवाजे पर आप लोग जाइएगा तो उससे भेंट भी नहीं होगा। सुबह से शाम तक महुआरी बाजार पे ही एकदम सुबह में चला जाएगा,
घर में सोने के समय ही पहुंचता है वो आदमी। इस पंचायत में जो भी पैसे सरकार के आते हैं, चूंकि एक्टिव लोग तो सारे लोग तो एक्टिव हैं नहीं पंचायत के, कुछ लोग ही एक्टिव हैं। हमें भी कोई मतलब ना था इस मैंने, चूंकि देखिए चुनाव से हमें भी कोई मतलब नहीं था। अगर चुनाव हम लड़ना चाहते तो चुनाव बहुत पहले हम लड़ते और उस पंचायत के मुखिया भी रहते। लेकिन जब देखे कि इतना जोरों पे भ्रष्टाचार चल रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको मिटाने का काम मुझे ही बीड़ा उठाना पड़ेगा। अगर हम नहीं आगे आएंगे तो ये खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए मतलब आपने कदम बढ़ाया है। तो मैंने कदम बढ़ाया कि भाई चुनाव में अपने पत्नी को मैं उतारूं, क्योंकि महिला सीट है। अगर महिला सीट नहीं रहता तो खुद हम ही चुनाव में उतरते ना। देखिए सरकार की पैसा 7 निश्चय का पैसा बता रहे हैं, तो एक भी काम दिखा दिया जाए 7 निश्चय से हुआ हो। जनता भी मतलब काफी आक्रोशित दिखाई दे रही है। एक भी चूंकि देखा जाए, सबसे बड़ी बात है कि अरे भाई करो ना, तुम करो, अरे कुछ तो कुछ जनता को लाभ दिलाओ। हम ये नहीं कहते हैं, अरे जनता की पैसा है, ये आपकी और मेरी पैसा है। बिल्कुल, ये जनता का विकास, जनता के विकास के लिए सरकार पैसा देती है कि भाई जनता का विकास हो, लेकिन जनता का विकास नहीं हो रहा है, जनता का विनाश हो रहा है यहाँ पर। अब चलते चलते पंचायत जगतपुर के सम्मानित जनता से गिरिशदेव सिंह जी क्या अपील करेंगे इस इलेक्शन को लेकर के, क्योंकि चुनाव का समय बहुत करीब आ रहा है। जनता से मैं यही अपील करूंगा कि आप सही उम्मीदवार चुने। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दें, आप सही उम्मीदवार चुने। अगर कहीं आप एक बार मुझे मौका दिए तो मैं करके दिखा दूंगा जगतपुर पंचायत में। ये आपका संकल्प है? इस संकल्प है मेरा, करके दिखा दूंगा कि संकल्प है कि इस लकड़ी नबीगंज क्या, इस जिले में क्या, बिहार में नंबर 1 पंचायत बना दूंगा मैं। ये आपकी मतलब कोशिश रहेगी? जी 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 हमें। अच्छा, आपके द्वारा बहुत सारे जनहित में भी काम हुए हैं, जैसे एक भवन का निर्माण हुआ है जहां कोरोना टीकाकरण का काम अभी चल रहा है, और यहाँ सड़क का जो मतलब समस्या हम देख रहे हैं, हमने वहां का तस्वीर भी बजाते लिया है और मीडिया के माध्यम से जगतपुर के तमाम जनता तक यह संदेश पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी। किस तरह का मतलब आपने कार्य किया है, जरा जनहित में बिना पद पर है, एक समाज सेवी व्यक्ति की हैसियत से जरा बताएं। मैंने देखा कि जो पंचायत भवन पे अभी जो कोविड का टीका जो चल रहा है, ये ध्वस्त हो गया था। आज 20 साल से वही लोग मुखिया, हम कह रहे हैं कि पंचायत बनाने के लिए मुखिया लोगों के पास पैसा नहीं है। मैंने देखा कि ध्वस्त हो गया भाई, तो इसका काम तो किया जाना चाहिए। तो मैंने विधायक श्री सतदेव प्रसाद सिंह जी से बोल करके इस पंचायत का निर्माण करवाया। उसके बाद एक छठ घाट का निर्माण करवाया। जगतपुर महुआरी से लेकर के नागवंशी टोला तक जिसमें प्राइवेट जमीन है, वो रोड बनवाने का मैंने काम किया, अपने से लग करके विधायक जी से बोल करके कि काम होना चाहिए। 4 बार निरस्त हुआ था, 5वां बार जा करके वो काम हुआ। 450 फीट का पैसा मैंने अपने पॉकेट से लगा करके वो सोलिंग करवाया यहाँ के आम जनता के लिए, जो कि मैंने किसी पद पर नहीं हूं। क्योंकि देखिए पैसा कमाने क्या चीज, पैसा कहीं से भी कुछ भी पैसा कमा लेंगे हम। बात होगी, लेकिन एक मतलब आपने प्रयास किया कि कम से कम यहाँ जो है विकास हो जाए, विकास हो, व्यवस्था सुधरे, बस दूसरा क्या जी। तो ये थे गिरिशदेव सिंह, जो हमसे विशेष कार्यक्रम में मुलाकात हुई और इनके निवास स्थान पर पहुंचकर हम लोगों ने चुनावी मुद्दे के बारे में इनसे बातचीत किया। साथ ही साथ जनहित के मुद्दे पर भी बहुत सारे सवाल इनसे पूछे गए और बड़ी बेबाकी से आत्मविश्वास के साथ गिरिशदेव सिंह ने अपने चुनावी एजेंडे को रखा है। सपना क्या है, अभिलाषा क्या है, पंचायत को किस दिशा में ले जाना है। जनता अगर मेहरबान हुई, सौभाग्य मिला इनके धर्मपत्नी ललिता देवी को पंचायत में मुखिया पद पर जन प्रतिनिधित्व करने का, तो इस पंचायत का कायाकल्प होगा, इस पंचायत का तकदीर और तस्वीर बदलेगा। हमारे साथ एक और प्रत्याशी है, चूंकि बीडीसी के चुनाव में लड़ रहे हैं, हम इनसे भी जानेंगे सड़क जो निर्माण हुआ है इससे किस तरह का मतलब लोगों को लाभ मिला। जो सड़क निर्माण हुआ है, पहले तो हम लोग आते थे जाते थे तो बहुत कीचड़ था, लेकिन जब से ये ईंट का सोलीकरण हो गया है, हम लोगों को आने जाने में कुछ सहूलियत हुई है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि भाई इसका पीसीसी हो तो और बेहतर रहेगा। एक बार फिर से गिरिशदेव सिंह जी से जानना चाहेंगे कि पंचायत में सरकार की जो भी योजना है
अगर पंचायत में मुखिया के पद पर आपकी पत्नी यहाँ पर सुशोभित हुई तो क्या आपका प्रयास रहेगा कि जहाँ जहाँ मतलब सड़क की समस्या है सबसे पहले उसको दुरुस्त कर दिया जाए? जी, जहाँ जहाँ भी सड़क नहीं बना है, पीसीसी नहीं हुआ है, अगर मुखिया पद पे आदमी आ गया तो उसको आदमी सुचारू ढंग से सारे काम को करवाएगा। न था अभी इसको मैंने RWD से भी मुख्यमंत्री क्षेत्र ग्रामीण विकास योजना के तहत मैंने इसको भिजवाया है यहाँ से। इसका सर्वे मैंने खुद करवाया। जेई आए थे, वो आकर के सर्वे किए। अब देखिए अभी कब तक इसका मैंने ये निकल रहा है। अपील करें जनता से आज चुनाव को जनता के लिए, जनता से तो हम अपील करेंगे कि आप वोट दे करके जिताएं, इस पद पर लाएं। मैं सदा आभारी रहूंगा आप लोगों के लिए, आपके हर काम के लिए, हर तत्पर तैयार रहूंगा मैं काम करने के लिए।